हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आज इस वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे कि कौन सी अनुसूची में क्या दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी रेलवे पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीएससी की, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि किस अनुसूची में क्या दिया गया है। आज इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हो चुका आगाज रणका, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है? संघ, राज्यों और संघों का शासित प्रदेशों की सूची है। क्या है? राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची है। अनुसूची 1 में आप लोग को याद रखना है, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची है। सेकेंड अनुसूची में जो है यानी दूसरी अनुसूची में क्या है? विशेष शक्तियां, राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उपवक्ताओं का वेतन विवरण दिया गया है। यानी इन सभी का वेतन विवरण दिया गया है अनुसूची 2 में। आप लोग को मोटा मोटा याद रखना है कि वेतन भत्ते का विवरण दिया गया है अनुसूची 2 में, यानी दूसरे अनुसूची में वेतन भत्ते का बात की गई है। नेक्स्ट है अनुसूची 3। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी अधिकारों के शपथ और वादे दिए गए। यानी अनुसूची 3 में शपथ की बात की गई। किसमें? राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी अधिकारों की शपथ और वादे की बात की गई है। शपथ और शर्त, सेवा और शर्तें भी दी गई हैं अनुसूची 3 में, आप लोग को याद रखना है। अनुसूची 4 की बात की जाए तो अनुसूची 4 में है राज्य परिषद, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्य परिषद यानी राज्यसभा के सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में दिया गया है। किसमें? अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। किसमें? अनुसूची 5 में। एक ये जो अनुसूची 5 है बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि अनुसूची 5 में क्या दिया गया है, या आप लोगों को पूछ लिया जाता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण किस अनुसूची में दिया गया है, तो आप लोग याद रखना है अनुसूची 5 में दिया गया है। अगला देख लेते हैं अनुसूची 6 में, यानी अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। किसमें? अनुसूची 6 में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान दिया गया है अनुसूची 6 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यानी अगला अनुसूची है अनुसूची 7। संघ, केंद्र सरकार, संघ मतलब केंद्र सरकार, राज्य और जिम्मेदारियों की समवर्ती सूचियां, यानी साथ में समवर्ती सूची बात की गई है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची की बात की है। 3 सूचियां हैं, आप लोगों को पता है कौन कौन सी? संघ, राज्य और समवर्ती सूची जो है 7वीं अनुसूची में दी गई है, आप लोग को ध्यान रखना है। 8वीं अनुसूची में सबको पता होता है कि 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाएं दी गई हैं। भारत की आधिकारिक भाषाएं जितनी होती हैं सभी 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। टोटल भाषाएं कितनी होती है आप लोग कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोग कितनी क्वेश्चन बनता है, कैसे तैयारी कर रहे हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है, लेकिन भारत के संविधान में अभी तक कितनी भाषा को वर्णन किया गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। टोटल कितनी भाषा है जो जिसका वर्णन संविधान में किया गया है, उसका आंसर आप लोग सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। यानी संविधान में कितनी भाषाएं अब तक जुड़ चुकी हैं, आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। भूमि, कार्यालय, भूमि कर, रेलवे उद्योग से संबंधित कार्य आदेश शामिल है। 1951 में प्रथम संशोधन जोड़ा गया था। जो 9वीं अनुसूची है इसे 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी गई है। संसद सदस्यों, राज्य विधानमंडलों में के सदस्यों के लिए विरोध दोष का प्रावधान है। यानी दल बदल कानून, इसको दल बदल कानून भी बोलते हैं। दल बदल विरोधी कानून भी 10वीं अनुसूची को बोलते हैं। दल बदल विरोधी कानून आप लोग को ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में दी गई है, तो आप लोग रखना 10वीं अनुसूची में दी गई है। अगला देख लेते हैं जो 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। कौन से? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, आप लोग याद रखना है। यानी पंचायती राज का गठन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, आप लोग को पता होना चाहिए। पंचायती राज का प्रावधान किसमें है? 11वीं अनुसूची में। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सर्वप्रथम पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ था? सर्वप्रथम पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ था, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है
अनुसूची 12 में नगर निगम के प्रावधान शामिल है। अनुसूची 11 में जो है नगर पंचायती राज का प्रावधान है। अनुसूची 12 में जो है नगर निगम का प्रावधान है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो टोटल ये रही 12 अनुसूचियां। संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां, आप लोग को भी याद रखना है। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।